पुरुष प्रधान देश के अंदर बहुत महत्व नहीं देते लोग, लेकिन इंटरनेशनली इस वेल रिकग्नाइज विमेंस डे टुमारो, जो कल 8 तारीख को महिला दिवस जिसको कह सकते हैं हिंदी के अंदर। आप अगर हम देखें कि भारत के अंदर जो क्राइम रेट, जो महिलाओं की स्थिति ओवरऑल कैसी है, अगर ओवरऑल अगर स्थिति देखते हैं तो महिला को सिर्फ आज के भारत के अंदर सिर्फ पैर की जूती या टिश्यू पेपर या फिर कोई क्या बोलते हैं प्रोडक्ट कह लीजिए, कोई वस्तु है, उस तरह से समझते हैं इसको भारत के अंदर। अभी ये मेरा अपना कोई कमेंट नहीं है, ये ओवरऑल जो जो सीन है पूरा के पूरे देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, तमाम राज्यों के अंदर आप देखोगे कि महिलाओं की स्थिति इतनी ज़्यादा खराब है, इतनी ज़्यादा खराब है कि इज़ क्वाइट डिस्टर्बिंग एक्चुअली। जो भी परसेप्शन हम देखते हैं, मीडिया के थ्रू देखते हैं या अखबारों में लिखा देखते हैं, और जो हमें सपने दिखाए जाते हैं 3 ट्रिलियन इकोनॉमी के, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के, वो सब झूठे होते हैं। टोटल झूठ ही झूठ होता है उसके अंदर, कुछ भी सत्य नहीं होता। जो हम तमाम अखबार पढ़ते हैं, जो हम न्यूज़पेपर वगैरह, जो प्रिंट मीडिया के ज़्यादातर पेपर बायस होते हैं, वो गवर्नमेंट की तारीफ़ करते रहते हैं। गवर्नमेंट जो भी रूलिंग गवर्नमेंट्स होती हैं, या तो स्टेट के अंदर या सेंटर के अंदर, उनकी तारीफ़ करते रहते हैं झूठी। कोई भी सत्य नहीं दिखाता इसके अंदर, सब झूठ ही झूठ होता है। अभी आपको बड़ा अजीब लगेगा ये जान के, क्योंकि अभी तक आपका जो परसेप्शन है वो उन चीज़ों को देख के या सुन के है कि व्हाट्सएप पे आपने कोई वीडियो देख ली, या यूट्यूब पे वीडियो देख ली, या कहीं पे आपने इधर-उधर वीडियो या कोई न्यूज़ क्लिप्स देख ली, या फिर ऐसे फोटोग्राफ देख लिए, लेकिन वो सत्य नहीं दिखाया जाता। ज़्यादातर न्यूज़पेपर की जहाँ तक हम बात करते हैं, प्रिंट मीडिया की बात करते हैं, तो उसमें ज़्यादातर प्रिंट मीडिया के न्यूज़पेपर्स में भी झूठ ही झूठ दिखाया जाता है, और सारी सेंसर्ड होती हैं, मैक्सिमम न्यूज़ सेंसर्ड होती हैं। आपको सत्य का बिल्कुल भी नहीं पता चल सकता। अभी थोड़ी देर पहले अगर मुझे मेट्रो के अंदर 2 यूपीएससी की तैयारी करते हुए 2 स्टूडेंट्स मिले। जब मैंने पूछा कि आप कौन सी पेपर पढ़ते हैं, तो उन्होंने जो पेपर्स के नाम बताए, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह जो अडानी ग्रुप खरीद चुका है, और एक हिंदू का बताया। हिंदू थोड़ा बहुत अनबायस है, वो ठीक है। लार्जली अगर बाकी पेपर्स को हम देखते हैं तो उसके अपेक्षा बहुत सही पेपर है। उसमें काफ़ी कुछ न्यूट्रल देते हैं। वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं समझ सकते, आप उसको ये सोचते हैं कि जनता के एंगल से समझ के देते हैं। उनकी जो मैगज़ीन निकलती है फ्रंट लाइन, दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द बेस्ट मैगज़ीन्स इन इंडिया, जो बहुत ही अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं वो लोग। अब उसको आप किसी पार्टी विशेष के एंगल से नहीं देख सकते, आप सत्य के एंगल से देखोगे तो ज़्यादा सही लगेगा। जहाँ तक न्यूज़पेपर्स की बात है, आप दैनिक भास्कर पढ़ सकते हो, उसमें थोड़ा बहुत 50-60% ठीक होता है। बाकी राजस्थान पत्रिका एडिटोरियल बहुत अच्छा होता है उसमें, लेकिन उसकी भी बाकी न्यूज़ वगैरह काफ़ी हद तक अच्छी होती हैं। बाकी पेपर जितने भी, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, जितने भी पेपर रद्दी पेपर हैं, कूड़े में फेंक दो, उनको खाने के लिए बिछाओ, और खाना खाने के बाद रैप करके टिश्यू पेपर की तरफ फेंक दो। अब बात करते हैं हम कॉमन इश्यूज़ की। जहाँ तक हम बात करें तो विमेंस कंडीशन कैसी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। जो स्टूडेंट यूपीएससी के मान के तैयार नहीं थे, जब मैंने उनको एनसीआरबी का डाटा बताया, नेशनल क्राइम ब्यूरो का डाटा बताया कि कितना स्टैगरिंग है, कितना डिस्टर्बिंग है इसका डाटा, तो वो विश्वास करके तैयार नहीं थे। क्योंकि उसके अंदर जो टॉप एनसीआरबी के डाटा को अगर हम देखते हैं तो उसमें टॉप 14 राज्य, जो 14 स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर, उसमें 9 राज्य के अंदर, 9 स्टेट्स में बीजेपी का रूल है, और नंबर 1 पे यूपी है। पहले भी यूपी था, पिछले लिस्ट में भी एनसीआरबी की, अब भी यूपी है। कोई भी चेंज नहीं आया। दूसरे नंबर पे राजस्थान था पहले, नहीं, लेकिन अब राजस्थान तीसरे नंबर पे आ गया, स्लाइटली कम केसेस के साथ में। बाकी दूसरे नंबर पे आ गया महाराष्ट्र। अभी देखिए, तीनों स्टेट के अंदर फिलहाल तो बीजेपी का शासन है। अगर हम बाकी लिस्ट देखते हैं तो लिस्ट के हिसाब से मैं बताता हूँ आपको कि फर्स्ट पे यूपी है 65,743 केसेस के साथ में। महिलाओं के खिलाफ अपराध की मैं बात कर रहा हूँ, महिलाओं के खिलाफ अपराध की बात कर रहा हूँ। 65,743 केसेस के साथ बीजेपी रूल्ड स्टेट है। यूपी नंबर 1 पे है इस समय। दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, 45,331 केसेस के साथ, इसमें भी अभी बीजेपी की सरकार है। और राजस्थान पहले कांग्रेस की सरकार थी, उससे पहले बीजेपी की थी, फिर राजस्थान, फिर कांग्रेस की, फिर अगेन बीजेपी की आ गई अभी सरकार। इसमें 45,058 केसेस के साथ में तीसरे नंबर के ऊपर है। चौथे नंबर पे बहुत ही डिस्टर्बिंग है, क्योंकि वहाँ पे एक महिला का राज है, लेकिन नॉट डाइजेस्टेबल इनफ एक्चुअली। जो मैं बोलने जा रहा हूँ आपको, वो वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल टीएमसी का शासन है, ममता बनर्जी का शासन है, लेकिन चौथे नंबर पे वो लिस्ट के अंदर रैंक कर रही है 34,738 केसेस के साथ में महिलाओं के खिलाफ अपराध में। 5वें नंबर पे मध्य प्रदेश है 32,765 केसेस के साथ में, और उसके बाद आंध्र प्रदेश से 25,503 केसेस के साथ में। फिर उड़ीसा है, नवीन पटनायक का स्टेट, जिसको बहुत आदर्श स्टेट बोलते हैं जनरली वो लोग,
लेकिन वहाँ 23,648 केसेस के साथ में वो 7वें नंबर पे, तेलंगाना 8वें नंबर पे 22,066 केसेस के साथ में, उसके बाद पड़ता है बिहार। अब इसका भी जो डाटा है मुझे बहुत क्वाइट सस्पिशियस लगता है कि बिहार जहाँ पे क्राइम के अंदर नंबर 1 है, यूपी एंड बिहार में थोड़ा ही डिफरेंस होता है क्राइम, ओवरऑल क्राइम रेट्स के जो टोटल जो नंबर्स हैं, उस कैलकुलेशन में जो पूरी लिस्ट है एनसीआरबी की, उसमें नंबर 1 2 यही चलते रहते हैं यूपी बिहार। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बिहार इसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध के अंदर इस लिस्ट के अंदर जो कि एनसीआरबी का डाटा है उसमें 9th पोजीशन पे दिखाया गया है 20,222 केसेस में। यहाँ पे भी बीजेपी की जो नीतीश कुमार की सरकार है वो ज़्यादातर बीजेपी के साथ ही रहते हैं, फिलहाल भी बीजेपी के साथ ही हूँ। अब उसके बाद में बात करते हैं कर्नाटका। कर्नाटक में अभी कुछ समय पहले तक बीजेपी का ही राज था, अभी रिसेंटली वहाँ कांग्रेस का राज आया, वो भी 17,813 केस के साथ में 10वें नंबर पे। हरियाणा उसके बाद 11वें नंबर पे बीजेपी का रूल है, 16,743 केसेस के साथ में। उसके बाद बहुत ही शॉकिंग है कि पढ़ी लिखी एक ऐसा स्टेट जहाँ पे जो एजुकेशन जो रेट है, जो शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत ही ऊँचा है, ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं वहाँ पे केरला के अंदर। और बहुत शॉकिंग है कि ये 15,213 केसेस के साथ में केरला 12वें नंबर पे है क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन की लिस्ट के अंदर। ये 2022 की लिस्ट बता रहा हूँ जो 23 में रिलीज़ हुई, 23 के 5 दिसंबर के अंदर रिलीज़ हुई है। ये जो लिस्ट है एंड ऑफ दिसंबर रिलीज़ हुई है, 4 दिसंबर 2023 में रिलीज़ हुई है। 22 का डाटा, लेकिन 2022 का डाटा, ये 23 का अभी तक आया नहीं। तो अभी इसके अंदर केरला 12वें नंबर पे, उसके बाद में 13वें नंबर पे दिल्ली है। पहले भी पिछली लिस्ट में भी 13वें नंबर पे दिल्ली थी, इसमें भी 14,247 केसेस के साथ में ये भी बीजेपी रूल्ड है। क्यों? क्योंकि केजरीवाल यहाँ पे मुख्यमंत्री जरूर है, लेकिन पुलिस प्रशासन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, राज्यपाल के द्वारा, लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा ही यहाँ पे शासन चलता है। ये पूरा स्टैब्लिश हो चुका है कि उनकी सरकार है यहाँ पे। तो उसके बाद 14 प्लेस पे, 14वें नंबर पे देखा है तो असम है। असम के अंदर 14,148 केसेस के साथ में 14 पोजीशन पे है, और वो बीजेपी रूल स्टेट है वो भी अगेन। अब 15वें नंबर पे तमिलनाडु है 9,207 केसेस में, और 16वें नंबर पे छत्तीसगढ़ 8,643 केस में, वहाँ पे भी बीजेपी का रूल है। अभी फिलहाल तो पहले कांग्रेस का था, अब बीजेपी का है। उसके बाद गुजरात पड़ता है 7,731 केसेस का, वहाँ पे भी बीजेपी का रूल है। उसके बाद झारखंड है 18वें नंबर पे। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो इसके अंदर अगर आप देखते हो तो जो 14 स्टेट्स हैं, असम तक की अगर दिल्ली को भी हम यूनियन टेरिटरी दिल्ली है, उसमें यूनियन टेरिटरीज की जितनी भी लिस्ट है उसके अंदर नंबर 1 पे दिल्ली चल रहा है। बहुत ही शॉकिंग है, 14,247 केसेस जो क्राइम्स के हैं, उसमें पता नहीं कितने तो लिस्ट ही नहीं होंगे। अब मैं उसके बाद में कुछ चीज़ें आपको बोलूँगा जो बहुत शॉकिंग लगेंगी आपको, लेकिन ये सत्य है जो मैं बोलने जा रहा हूँ आपको। अभी फिलहाल 14 आउट ऑफ 14 स्टेट्स इन इंडिया, 9 में बीजेपी का रूल है, बीजेपी का रूल है। एंड ये बहुत ही अजीब बात है। और नंबर 1 के ऊपर इसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तीनों में बीजेपी की सरकार है। 5 राज्यों में 4 में बीजेपी की सरकार है। अब आप सोच सकते हैं कितना शॉकिंग है ये सब कुछ डाटा। अब इस डाटा की अगर हम बात करते हैं तो इसमें अगर एनसीआरबी के डाटा को हम देखते हैं तो हर घंटे में 51 केसेस आते हैं यहाँ पे पूरे देश के। अब उसके अंदर भी अगर हम टोटल ओवरऑल केसेस कितने हैं महिलाओं के खिलाफ अपराध में देखते हैं तो 45,256 केसेस ओवरऑल 2022 के अंदर रिकॉर्डेड हैं, रिपोर्टेड हैं। अब उसमें एफआईआर कितने की लॉज हुई है ये, या फिर लॉज्ड हैं, एफआईआर लॉज भी है, तो परसेंटेज क्या है हमारे देश के अंदर, कन्विक्शन परसेंटेज की हम बाद में बात करेंगे। पहले ये देखेंगे एफआईआर कितने की लॉज होती है हमारे देश के अंदर। अभी तो ओवरऑल अगर क्राइम की भी बात करते हैं या महिलाओं के खिलाफ क्राइम की बात करते हैं तो पूरे देश के अंदर ज़्यादातर राज्य जो छोटे राज्य हैं या गांव है या छोटे कस्बे हैं या छोटे स्टेट्स हैं, सिटीज़ हैं, उनको अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल जो दिल्ली जैसी जगह पे भी अगर आप जाओगे तो बड़ी मुश्किल से एफआईआर लॉज होती है आपकी। अगर हम आपने देखा होगा कि अभी पिछले दिनों रेसलर्स ने करीब करीब 36-40 दिन तक जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था, और उनकी काफ़ी दिन तक एफआईआर लॉन्च नहीं करी गई थी। स्टेट कैपिटल की बात कर रहा हूँ, राजधानी की बात कर रहा हूँ, भारत की बात कर रहा हूँ, दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं। जंतर मंतर के ऊपर उनकी काफ़ी दिन तक एफआईआर लॉन्च नहीं करी पुलिस ने, और वो बहुत दिन तक परेशान घूमते रहे। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील करी गई, और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने इंटरफेयर करके वो भी 5-6 दिन लग गए थे, शायद 6 या 7 दिन लग गए थे उनको एफआईआर लॉन्च करवाने में। कैन यू इमेजिन इस देश के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सोच रहा है कि क्या करूं मैं, है ना? कितनी अजीब सी बात की वो सोच रहा है कि मैं करूं क्या, कैसे लिखाऊं इसके एफआईआर। मेरे को लगता है कि उसमें पॉलिटिकल लीडर्स का प्रेशर होगा कि मत लिखवाओ या मत करो। क्या रीजन था कि इतने दिन लगा लिए? एक सीजीआई ने भी
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इतने दिन लगा दिए एक एफआईआर करने के लिए, जो कि उसका अधिकार है। जो 2011 2012-13 के बाद में निर्भया मूवमेंट और दामनी मूवमेंट के बाद में जो रूल्स बने थे, नए जो महिलाओं के फेवर के अंदर कानून बने थे, उसमें स्टॉकिंग भी नहीं कर सकते आप, स्टेयर भी करके नहीं देख सकते किसी लड़की को, स्टॉकिंग नहीं कर सकते, पीछा नहीं कर सकते किसी लड़की का। और डोमेस्टिक वायलेंस हो या तमाम केसेस के अंदर एफआईआर लॉन्च करने की पूरी उसके अंदर प्रोविजंस बने थे। और उसके अंदर ये था कि जीरो एफआईआर भी कर सकते हैं। अगर किसी भी महिला के खिलाफ में कोई अपराध हुआ है, कोई भी हुआ है, तो वो किसी भी स्टेट में क्यों ना हो, चाहे उसका वो क्राइम चाहे वेस्ट बंगाल में हो, चाहे कर्नाटक में हुआ हो, चाहे जम्मू कश्मीर में हुआ हो, अगर वो लड़की या औरत वो कहीं पे भी है देश के अंदर, चाहे गुजरात में है और उसके साथ क्राइम कहीं और स्टेट में हुआ, तब भी वो पूरे देश के किसी भी पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर लॉन्च कर सकती है। उसको जीरो एफआईआर कहते हैं और वो महिलाओं को अधिकार है। और शाम होने के बाद जनरली 7 बजे कह सकते हो या फिर 6 बजे तक, अंधेरा होने से पहले उसको, लड़की को वहाँ से छोड़ना पड़ेगा, या तो उसको डिटेन नहीं कर सकते आप किसी भी तरह से थाने के अंदर उसको, अंधेरा होने के बाद में। या तो उससे पहले आपको कोर्ट में प्रस्तुत करना पड़ेगा उसको, या फिर आप उसको छोड़ना पड़ेगा। आप उसको डिटेन नहीं कर सकते उसके बाद में। किसी भी महिला को ऐसे उठा के ले जाते हैं लोग, अगर जैसे लोग आदमी को ले जाते हैं और वो लेट तक रोक सकते हैं, तो उस केस में महिला को नहीं रोका जा सकता। और जीरो एफआईआर का प्रोविज़न है। वो कहीं पे भी जाके, अगर उसको किसी भी थाने के अंदर एफआईआर लॉन्च नहीं होती है उसकी, तो वो डायरेक्ट एसडीएम की कोर्ट में, लोअर कोर्ट के अंदर, एसडीएम की कोर्ट में, किसी भी कोर्ट के अंदर जाके वो अपनी एफआईआर कोर्ट के थ्रू भी कर सकती है। अगर उसको लगता है कि पुलिस बिकी हुई है, यहाँ पे उसके फेवर में नहीं है, या फिर उसकी एफआईआर लॉन्च नहीं हो रही है, दे कैन स्ट्रेटवे गो टू द कोर्ट एंड कैन लॉन्च देयर एफआईआर। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को शायद ये बात भी नहीं पता है बेचारों को। काफ़ी सारी हमारे देश के अंदर महिलाओं की स्थिति बहुत ही बेकार है। उसके बाद मैं अगर बात करूँ कि पिछले जो रिकॉर्ड जो था 2020 का, जो एनसीआरबी का डाटा आया था, उसमें 3,71,503 केसेस थे। 3,71,503 केसेस के साथ में 2020 का जो डाटा था, और उसमें 4% इंक्रीज हुआ है इस बार। अब टोटल 44 लाख चार सॉरी अब आई एम सॉरी टू रिपीट इट अगेन, एक्चुअली आई हैव टू करेक्ट। मैं पहले जो 2020 में जो डाटा था 3,71,503 था, अब वो 4,45,256 केसेस हैं। अब ये इसमें इंक्रीज हुआ है, 4% का इंक्रीज हुआ है। इस नए जो डाटा लिस्ट आई है जो 2020 के बाद में 2022 के अंदर, 21 में शायद नहीं आई है। अब इसमें जो क्रुएलिटी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स वगैरह, उसके हस्बैंड के रिश्तेदारों के द्वारा जो क्रुएलिटी केस है, जिसको डोमेस्टिक वायलेंस भी कह सकते हैं, या फिर टोटल ओवरऑल डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस हस्बैंड के द्वारा या उनकी फैमिली के द्वारा, उसमें वो टोटल 31.46% है। 31.44 कह सकते हो, या 46% के करीब लगभग इतना परसेंट है जो क्राइम रेट है। किडनैपिंग और एब्डक्शन के केस में देखा जाए तो उसमें 19.2% है। जो ओवरऑल जो डाटा है उसका 19.2%। असॉल्ट और विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी, मतलब अटेम्प्ट टू रेप जो है, या असॉल्ट है, फिजिकल असॉल्ट, ऐसे इंटेंशन के साथ कि किसी की मॉडेस्टी को आउटरेज करना, मतलब रेप करने की कोशिश करना, इस इंटेंशन के साथ अटैक करना, या वो कोई भी हरकत इस तरह की करना, वो 18.7% केसेस हैं इसके अंदर, पूरे देश के अंदर। तो आप सोच लीजिए कि कितना बुरा हाल है इस समय। और रेप के केसेस रेप के जो ओवरऑल केसेस हैं, टोटल केसेस मैं स्टेट वाइज बताऊंगा आपको, लेकिन रेप के जो परसेंटेज है वो 7.1% है ओवरऑल केसेस के अंदर। जो ओवरऑल केसेस जो 4,45,256 केसेस हैं। अब इसके अंदर रेप की जो परसेंटेज है 7.1% है। जो टोटल करीब अगर हम देखते हैं तो ये 31,516, ये बहुत ही शॉकिंग लगेगा कि जहां हमारे देश के अंदर एक रेप के ऊपर भी बड़े आंदोलन हुए हैं, निर्भया मूवमेंट जैसे आंदोलन हुए हैं, उसके बाद भी स्थिति सुधरी नहीं। और ओवरऑल अगर पिछली डेट्स को अगर हम देखें, अब ये 22 का डाटा है, अगर 21, 20 और उससे पहले के डाटा को देखें तो 19 तक के, 18-19 के डाटा में 32,000 भी पार कर रहा था एक साल का नंबर ऑफ रेप्स इन इंडिया इन अ ईयर। ये आप गूगल कर सकते हैं, आपके सामने डाटा आ जाएगा। एनसीआरबी का डाटा है 31, पहले 32,000 के करीब था, ये 33,000 चल रहा था। अब भी 31,516 के जो नंबर ऑफ केसेस हैं रेप के हैं, खाली वो रेप्स के।
अब ये बहुत शॉकिंग है आपके लिए, 32,000 रेप हमारे हिंदुस्तान में हर साल होते हैं। और सबसे शॉकिंग चीज़ मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ कि जो टोटल नंबर ऑफ केसेस है, जो 4,45,256 केसेस हैं, वो 10% भी एफआईआर लॉन्च नहीं होती है। जो एफआईआर लॉन्च की जो परसेंटेज है ओवरऑल केसेस में, जितने लोगों के साथ क्राइम होता है और उनकी कितनों की एफआईआर लॉन्च होती है, मैं यकीन मानिए मैं 10% भी बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ आपको। छोटे शहरों के अंदर, छोटे कस्बों के अंदर कोई पूछता भी नहीं है आम आदमी को, जिन कोई वैल्यू नहीं है उनकी। कितने तो नंबर ऑफ केसेस रेप करके जिंदा ही जला दिए जाते हैं, उनके सबूत तक भी नहीं मिलते। छोटी-छोटी मासूम बच्चियों को भट्टी के अंदर डाल दिया जाता है। कैन यू इमेजिन? ईंटों की भट्टी में काट के फेंक दिया जाता है नालों में। इतनी बर्बर, इतनी गंदी सोसाइटी है। बहुत सारे लोगों को ये बुरा लगेगा मेरे ख्याल से, ये देखने वालों को, कि ये क्या बोल रहा है ये बंदा, पागल है मेरे ख्याल से ये बंदा। लेकिन मैं पागल नहीं, मैं आपको सत्य बता रहा हूँ। एनसीआरबी का डाटा, ये मेरा डाटा नहीं है, नेशनल क्राइम ब्यूरो का डाटा है, जिसके बारे में मैं अक्सर बात करता हूँ। आप खुद देख लीजिए, गूगल कीजिए, आपको पता लग जाएगा 32,000 रेप्स इंडिया में होते हैं, हिंदुस्तान में हर साल। कैन यू इमेजिन कितनी बड़ी संख्या है? और इससे भी ज़्यादा शॉकिंग ये है कि ये 10% भी नहीं है। अब इनको 100% करने के लिए आपको इसको 10 से गुणा कीजिए, मल्टीप्लाई बाय 10, राइट? कितना आएगा? 32,000 को 31,500 है ना? जनरली एक 32 के करीब ही रहता है रेशियो ऑलमोस्ट। आप 32 मान लीजिए, 31,500, 32,500 ऐसे करके। तो 32,000 जो केसेस हैं, 32,000 को अगर 10 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 3,20,000 एक्चुअली में रेप्स होते हैं। है ना बहुत शॉकिंग? 3,20,000 रेप्स इन इंडिया इन अ ईयर। आपको लग रहा होगा मैं बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, ये बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ। आप कोई भी, जो लोग छोटे शहरों से आते हैं, गाँव कस्बों से आते हैं, वो हकीकत को जानते हैं कितने परसेंट उनकी एफआईआर लॉन्च होती है। ये 10% भी मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। कई लोगों से पूछोगे ना, वो रो पड़ेंगे, वो कहेंगे सर 2% क्या 5% भी मुश्किल से हो पाती है एफआईआर लॉन्च, होती ही नहीं है। गरीब आदमी को तो उठा के फेंक दिया जाता है, मर गया तेरे फैमिली का कोई मर गया, भाड़ में जा, गेट लॉस्ट, नोबडी आस्क्स, लात मार के भगा देते हैं, पैसे देके खरीद लेते हैं, कुछ हज़ार में तो मर्डर हो जाते हैं। ये बड़ी अजीब-सी बात है। इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए बहुत शॉकिंग हो सकता है कि अभी पिछले दिनों, मैं भी उसके ऊपर अभी आता हूँ, जो बताता हूँ कि किस स्टोरी, अभी अभी रिसेंटली झारखंड के अंदर एक गैंग रेप की घटना हुई, एक स्पेनिश टूरिस्ट के साथ में, उसके हस्बैंड के सामने गैंग रेप किया 6-7 लोगों ने। कितना बुरी बात है, इतने सारे पूरी दुनिया के अंदर थू-थू हो रही है इंडिया की। लेकिन पूरी दुनिया के लोगों को ये पता है जो डाटा मैं बता रहा हूँ, शायद नहीं पता होगा, शायद किसी ने देखा भी नहीं होगा कि कितने रेप्स इंडिया के अंदर होते हैं, कितने क्राइम होते हैं, कितने 200 से ज़्यादा तो एसिड अटैक होते हैं, लड़कियों पे एसिड फेंक दिया जाता है। अब मैं आपको इसके बाद में पहले एक डाटा और बताऊँगा, उसके बाद में मैं बताऊँगा इसके बारे में इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थिति, क्या चेंज हो सकता है या क्या हो सकता है देश के अंदर। अब रेप्स की बात करते हैं तो मैं टोटल रेप्स, नंबर ऑफ रेप्स की बात करता हूँ, 31,516, जो कि अप्रॉक्सिमेटली 32,000 के करीब मान लीजिए, क्योंकि वो चेंज होता रहता है हल्का-फुल्का इधर-उधर। तो ये ओवरऑल जो क्राइम के अंदर 7.1% है हमारे देश का, उसमें अब शॉकिंग चीज़, और एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, कि जो टोटल जो रेप्स के भी अगर लिस्ट बनाएँगे ना, कि किस-किस राज्य के अंदर ज़्यादा रेप्स होते हैं, तो टॉप 5 के अंदर 5 के 5 बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं। और ये बीजेपी वाले बोलते हैं महिलाओं का हित करते हैं, महिलाओं का भला करते हैं। हम इतनी बक-बक करते रहते हैं, सारे के सारे उठाई गिरे नेता इस देश के बकवास करते हैं सारे के सारे कि हमने ये करा, महिलाओं के ये, सिर्फ वोट बैंक के लिए, सिर्फ वोट चाहिए इन लोगों के लिए। झूठ ही झूठ बोलते हैं। मुस्लिम वोट लेने के लिए महिलाओं को 3 तलाक की बात करने लगे। हकीकत के अंदर ये क्या करते हैं? आप इसको, डाटा मेरा डाटा नहीं है, प्लीज़ गूगल कीजिए, आपके हर बंदे के हाथ में मोबाइल फ़ोन है। आप गूगल करो, इमीडिएटली कभी भी देख लेना ये डाटा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें। शॉकिंग इसलिए लग रही है कि इन चीज़ों को दबा दिया जाता है, या लोगों को बताया ही नहीं जाता, या फिर लोगों को इतना उलझा दिया है, रोटी, पानी, भूखमरी और गरीबी, बेरोज़गारी में इतना उलझा दिया कि वो आप हकीकत देख ही नहीं पाओगे आप। अंधभक्त बना दिया। आप सिर्फ़ बोलो, एक ही बात बोलने के लिए कहेंगे कि भारत माता की जय। अब ये भारत माता की जय बोल के देखो इसके बाद आप। अब ये मत कहना कि मैं भारत की बुराई कर रहा हूँ। ये मेरा भी देश उतना ही है जितना किसी और का है, और मैं उनसे कहीं ज़्यादा प्यार करता हूँ अपने देश को। इसीलिए मैं परिवर्तन चाहता हूँ, इस देश के अंदर भला चाहता हूँ, लोगों का, आम जनता का। देश कोई कोई टुकड़ा नहीं है ज़मीन का, वो देश लोगों से बनता है। और लोग जब इस देश के अंदर भूखे, नंगे, गरीब और अशिक्षित हों, और इतना बुरा हाल हो, उनके क्राइम इतना ज़्यादा होता हो, तो ओवरऑल क्राइम से मैं बोल ही नहीं रहा, मैं तो क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन की बोल रहा हूँ सिर्फ अभी। ओवरऑल क्राइम के बारे में देखोगे ना आप, तो फिर टोटल लगाओगे तो कहाँ जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। 5 साल के कम उम्र के जो बच्चे मैल न्यूट्रिशन से मर जाते हैं ना हमारे देश के अंदर, 16 लाख से 18 लाख के करीब हैं। ठीक है? 5 साल से कम उम्र के बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं। मतलब हर महीने 1 लाख से ज़्यादा बच्चे भूखे मर जाते हैं इस देश के अंदर, खाना भी नहीं मिलता उनको। मैल न्यूट्रिशन से ही मर जाते हैं वो। ये मैं 5 साल से कम उम्र के बच्चों की बात, 5 से
1 महीना भी ज़्यादा या 6 महीने ज़्यादा या 12 साल, 13 साल, उनकी तो मैं काउंटिंग ही नहीं कर रहा कितने लोग इस देश में मरते हैं भूख से। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को राशन देता हूँ, इससे इनकी खुद की पोल खुलती है कि 80 करोड़ लोगों को खाना नहीं मिलता इस देश में। राशन बेसिक चीज़ जो है ना, राशन मतलब चावल, दाल, तेल, ये भी नहीं मिलता लोगों को। और हम सब जवाब दिखाते हैं आपको हरी चीज़ों के बारे में अच्छी, बस आसमान में कहते हैं हम पॉजिटिव हैं। अब 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात, किसके पास जा रहा है ये पैसा? जो अरबों रुपया भारत की इकोनॉमी का किसके पास जा रहा है? कुछ गिनती के कुछ लोगों के हाथ में है। सारा देश भूखमरी, बीमारी और गरीबी से जूझ रहा है, और ये कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, सिर्फ भारत माता की जय बोलो और जय श्री राम बोलो, सब ठीक हो जाएगा। ये पॉसिबल है? मैं मानता हूँ कि चलो आप भगवान पे विश्वास करते हैं, करिए। मैं भी करता हूँ, चलो ठीक है। लेकिन भगवान ने ये थोड़ी कहा कि तुम झूठ बोल के शासन करो इस देश पे। भगवान तो कहता है अच्छे इंसान बनो आप। मंदिर के इनॉग्रेशन से पहले आप एक अच्छे इंसान बनो, इस देश के लोगों की सेवा करो, ये मौका मिला आपको। लेकिन ये लोग नहीं समझते हैं। सारे धूर्त मक्कार नेता हैं, इसके सभी पार्टियों की बात कर रहा हूँ मैं, खाली एक पार्टी की बात नहीं कर रहा। अभी हम जाते हैं कि रेप केसेस के ऊपर बताता हूँ कि राजस्थान नंबर 1 पे 5399 केसेस हैं रेप्स के, एक राज्य में सिर्फ। पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश 3690। ये भी कितनी परसेंट इसमें, तो मुझे लगता नहीं 5% भी इसमें एफआईआर हुई होगी। इसके भी ज़्यादा खतरनाक होगा ये। इसको कम से कम 10 से तो कर ही लेना, 10% भी मानते हो तो 3690 की जगह 3 लाख पार हो जाएगा ये हो जाएगा करीब 36,000 हो जाएगा। आप सोचो। अब मध्य प्रदेश का है 3029। ये रेप्स के नंबर ऑफ रेप्स इन ईयर, 1 साल में। महाराष्ट्र के 2904, ये भी बीजेपी का है। 5वें नंबर पे हरियाणा 1787, 1787, ये भी बीजेपी का। पहले राजस्थान, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा महाराष्ट्र, 5वां हरियाणा। पांचों के 5 आउट ऑफ 5 बीजेपी रूल स्टेट्स। अब ये कहते हैं कि महिलाओं का हम भला करते हैं, वोट के लिए सिर्फ बकबक करते रहते हैं ये लोग। 6ठे नंबर पे उड़ीसा 1464 केसेस के साथ में। 7वें पे झारखंड, जहाँ पे अभी ये वारदात हुई थी, आपको पता है कि स्पेनिश जो औरत के साथ में, वो 1298 केसेस के साथ में। उसके बाद छत्तीसगढ़ 8वें नंबर पे 1246 केसेस में, बीजेपी रूल स्टेट है आज की डेट पे। पहले कांग्रेस का शासन था। उसके बाद में 9th पोजीशन पे दिल्ली है रेप्स के अंदर। दिल्ली में भी 1212 रेप्स होते हैं। यहाँ पे लगातार बीजेपी का शासन है, जबकि वैसे गिनाने के लिए तो केजरीवाल का शासन है यहाँ पे, लेकिन आम आदमी पार्टी का। लेकिन लगातार जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू रूल होता है यहाँ पे, पुलिस उन्हीं के पास है, तो उन्हीं की मानी जाएगी। सारा का सारा उनकी विफलता है बीजेपी की। तो 9th पोजीशन में दिल्ली है। उसके बाद में 10वें नंबर पे आसम। अब इसमें से अगर हम गिनते हैं कि 10 में से कितने हैं परसेंट, तो आप ये टोटल गिनेंगे इसमें जो बीजेपी के शासन में बीजेपी रूल स्टेट्स हैं जो 10 में से, वो 8 स्टेट हैं। 8 आउट ऑफ 10 स्टेट्स रूल्ड बाय बीजेपी। जो रेप्स केसेस, नंबर ऑफ रेप्स, जो बलात्कार के केसेस हैं पूरे देश के अंदर 1 साल के अंदर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा 5 आउट ऑफ 5 टॉप। उसके बाद ये आपका आ गया छत्तीसगढ़, दिल्ली और असम। तो ये टोटल 10 में से 8, इसमें 9 राज्य हैं और एक दिल्ली यूनियन टेरिटरी कह सकते हैं उसको। पूरा राज्य का दर्जा नहीं मिला, जो जबकि इलेक्टेड यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है। लेकिन कहानी यहाँ पे उल्टी है यहाँ पे भी। आप ये देख सकते हैं कितना भयंकर डाटा। और ये सब का सब अगर हम बात करते हैं तो ये 10% भी नहीं होता डाटा सही। इसको बहुत ज़्यादा डाटा होता है। इसके जो ओरिजिनल, अगर इसको 100 पे लाते हैं, 10 से गुना करते हैं, तो ये जो ओवरऑल क्राइम रेट है वो 4,45,256 केसेस है ना ओवरऑल 2022 में। अगर इसको हम 10 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा कितना बन जाएगा, 4 लाख का टोटल। ये बन जाएगा 44 लाख 2,560 ऐसे बन जाएगा। अब सोच सकते हो कितना ज़्यादा क्राइम है यहाँ पे।
और बहुत ज़्यादा क्राइम है। अभी स्पेनिश लड़के के बारे में पहले बात करें, उससे पहले भी कई जो फॉरेन टूरिस्ट थे उनके साथ भी इस तरह के बलात्कार की घटनाएँ हुई, पूरी दुनिया के अंदर तो हुई, लेकिन इस डाटा को छुपा दिया जाता है। निभे मूवमेंट हुआ, उसका काफ़ी थोड़ा बहुत लगा, कुछ साल तक इम्पैक्ट रहा इन सरकार के ऊपर। वोट बैंक की राजनीति के लिए इन्होंने ड्रामा करते रहे कि हम महिलाओं के फेवर में काम करते हैं, लेकिन जहाँ तक बात करते हैं महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम की, तो देखते हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, जो जिसके खिलाफ जो रेस्टलर्स ने प्रदर्शन किया इतने दिन तक, वो कितने 100 से ज़्यादा केसेस हैं उसके खिलाफ में, और खुला घूम रहा है। कितने सारे जो बीजेपी के एमपीज़ हैं, एमएलएज़ हैं, वो रेप केसेस के अंदर उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे हुए हैं, लेकिन हाँ, कभी भी कन्विक्शन नहीं होता। तो पूरे देश के अंदर महिलाओं के खिलाफ अपराध के अंदर कन्विक्शन रेट क्या है? आप सोचते होंगे कि चलो एफआईआर भी हो गई, चलो केस भी शुरू हो गया, अब इसमें कन्विक्शन रेट क्या है? 25% से भी ज़्यादा है। नहीं सॉरी, 25% से भी कम है, सॉरी, 25% से भी कम है। 25% से भी कन्विक्शन रेट कम है, और ये तो सरकारी डेटा है, हकीकत में बहुत कम होगा। 10-15%, 7%, 8% से ज़्यादा कन्विक्शन रेट नहीं हो सकता। ये अगर कोर्ट में भी जाते हैं ना लोग, बेचारी हार जाती हैं। सारे तथ्यों को तोड़-मरोड़ दिया जाता है, धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं कानून की, पैसे से इधर-उधर। गरीब लोग दूर-दूर दराज के अंदर, इतने देश में बता रहा हूँ, 80 करोड़ लोगों को अगर राशन दे रही है सरकार, तो ये सोच लीजिए कितने गरीब हैं लोग, जिनके पास खाना भी नहीं है, वो क्या फ़ाइट करेंगे लोगों से कोर्ट में। फ्री में अगर वकील देती भी है, अगर लीगल अथॉरिटी, जो लीगल एड अथॉरिटीज़ होती है सभी कोर्ट के अंदर होती है, वो फ्री में वकील देती है, तो वैसे ही बिक जाते हैं वो, उनको मिलता ही कुछ नहीं है वहाँ पे। बहुत कम पैसे मिलते हैं सरकार से, तो वो अपोजिशन पार्टी से खा पी के बिक जाती है। तो आप कितना न्याय कितने लोगों को मिलता है? मुश्किल से 10% भी लोगों को ओवरऑल इसमें क्राइम के अंदर न्याय नहीं मिल पाता लोगों को। या तो उनको दबा दिया जाता है, उनको धमकियाँ दी जाती है जान से मारने की, और उनके सारे केसेस को दबा, उनको बायकॉट करने की कोशिश करते हैं, उसको भगाने की बहुत सारे सोशल और इकोनॉमिक उनके ऊपर सैंक्शन लगा दिए जाते हैं, उनको वो बैड बैड ट्रीट करते हैं। तो उससे वो घबरा जाती है औरत, क्योंकि वो पहले से ही कॉन्फिडेंस नहीं होता उसके अंदर। जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है वो अपने एंगल से देखती है। दे हैव मेड अ वुमन अ कमोडिटी एक्चुअली, टू बी यूज्ड एंड थ्रो। तो ये जो एक टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं, अभी पिछले दिनों भी एक केसेस हुआ था जिसके बारे में काफ़ी बवाल मचा हुआ है, सीमा हैदर वगैरह का केस है। उसके अंदर भी काफ़ी तमाम लोग इतनी गंदी-गंदी गालियाँ बक रहे हैं उसको, इतनी गंदी-गंदी गालियाँ बक रहे हैं उस केसेस के अंदर भी। आई एम शॉक्ड, कितना क्या हो रहा है इस देश के अंदर पैटर्न। उसके हस्बैंड को छोड़ के उसने अपना, भई 4 साल तक नहीं आया उसका हस्बैंड, उसने अपना एक अलग से अपनी ज़िंदगी जीने के लिए किसी को पसंद कर लिया, वो चले आई यहाँ पे इंडिया। अब उसको गाली बक रहे हैं, क्या-क्या बोल रहे हैं उल्टा-सीधा। ये तमाम अपने, मैं एथिकल बात मैं नहीं आई डोंट वांट टू गो इंटू दिस ऑल, कि क्यों गया था वो, क्या कर रहा था उसका हस्बैंड, बाहर क्या कर रहा था, क्यों नहीं आया इतने दिन तक। वो तमाम चीज़ें बोल रही है कि वो आया ही नहीं 4 साल तक। तो सेपरेशन के लिए अगर अपील करने के लिए एक एक जो कोई आप अपील कर सकते हो कोर्ट के अंदर, उसमें तो 6 महीने ही काफ़ी होते हैं सेपरेशन के। अगर अगर आप अलग-अलग रह रहे हो 6 महीने से, तो आप अपील कर सकते हो कि मुझे नहीं रहना इसके साथ। वो 4 साल तक रही, वो फिर नहीं रहना उसको, तो उसकी मर्ज़ी। तो अभी मेन तमाम जगहों के ऊपर एक डिस्कशन, एक डिबेट चलता है कि औरत कम कम कपड़े पहनती है, इससे क्राइम बढ़ता है ना? तमाम इस तरह की जो एक इस तरह की बहस चलती है आम जनता के अंदर, कि वो कम कपड़े पहनती है। मुझे बताइए कि जब आदमी कपड़े पहनता है, किससे पूछ के पहनता है? अपनी मर्ज़ी से पहनता है ना। तो आदमी के बाप का माल है कि वो डिसाइड करेगा कि औरत कैसे कपड़े पहने। कह रहा है कि आदमी की इज़्ज़त खराब हो जाती है। भैया तेरी इज़्ज़त खराब होती है तो तू जैसे मर्ज़ी कपड़े पहन। तो इंसान एक औरत है, उसका शरीर है। जैसे आदमी अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करता है, और वो 10 अफ़ेयर करने के बाद भी हीरो कहलाता है। लेकिन एक लड़की अगर कोई भी किसी से बात कर लेती है, या 10 क्या है, 2 लड़कों से भी बात कर लेते हैं, उसके तमाम गंदे-गंदे शब्द उपयोग करे जाते हैं उसके लिए। क्यों भई? जब आप राम ही नहीं हो तो सीता की उम्मीद क्यों करते हो? आप राम हो। जितने भी लड़के हैं इस देश के अंदर कैसे काम करते हैं आपको पता है ना? पूरा भरा पड़ा है डेटा, पूरा। मैं अभी इतनी बातें बता दूँगा आपको सारी की सारी उसमें। सोशल मीडिया में ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द पोजीशन। अभी आप छोटे कपड़ों की बात करते हैं कभी, मुझे बताइए कि 6 महीने की बच्ची के साथ रेप करा जाता है, एक 6 महीने की, 4 महीने की बच्ची, 6 महीने की छोटी-सी बच्ची के साथ रेप करा जाता है, वो क्या कपड़े पहनेगी बेचारी मासूम? एक 80 साल की औरत का रेप करा जाता है इस देश के अंदर, आप गूगल कर लीजिए मिल जाएगा आपको, कितने गंदे, किस स्तर के ऊपर उतरे हुए हैं लोग। 80 साल की औरत का रेप करते हैं, वो 80 साल की औरत बेचारी बुढ़िया क्या कपड़े पहनेगी मुझे बताओ? और कैसे, वो तो ढकी रखी होगी ना अपने को। The problem is not with women. The problem is with the mindset of men. इनके माइंडसेट की प्रॉब्लम है, इनके दिमाग की बात है, इनकी सोच जो गंदी हो चुकी है ना उसकी बात है। पूरे के पूरे देश का पैटर्न यही है। आप देखो केरला तक के अंदर कितने क्राइम हैं।
केरला बहुत एजुकेटेड सोसाइटी मानी जाती है, इंडिया की सबसे ज़्यादा। दे फील प्राउड ऑफ देयर एजुकेशन एंड देयर थिंकिंग पैटर्न की वो बात करते हैं, हमारी सोच पूरे देश से सबसे आगे है। कभी किसी केरलाइट से बात करोगे ना, घमंड से बोलेगा कि मैं, अरे हम देश तो पूरा एक तरफ है, हम अलग सोचते हैं, हम बहुत दूर की सोचते हैं, हम बहुत अलग हैं, पूरे भारत से नंबर 1 है हम। ये हाल है, डाटा कुछ कह रहा है ना इनके बारे में। ये हाल है इन केरला का। शेम ऑन देम, दे आर ऑन दिस लिस्ट एंड यू कैन सी 12वें नंबर पे 15,213 क्राइम्स अगेंस्ट विमेन केसेस के अंदर लिस्ट में 12वें नंबर पे केरला एजुकेटेड सोसाइटी। वेस्ट बंगाल का तो हाल ही देख लीजिए आप। खैर अभी कितनी एजुकेटेड है मुझे पता नहीं, लेकिन उनको बहुत इज्जत करते थे लोग पहले। अब देखिए 34,738 केसेस के साथ में चौथे नंबर पे सीट पे जमा हुआ है वेस्ट बंगाल, जबकि एक महिला है वहाँ पे। इतना क्राइम है पूरे देश के अंदर। राजस्थान देखो कहाँ पे पहुँच रहा है। छी। और यूपी तो आए इसी वजह से सत्ता के अंदर। योगी जी ने कहा था महिलाओं के खिलाफ अपराध को खत्म करेंगे, पूरा ओवरऑल क्राइम को कंट्रोल करेंगे, एक सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन देंगे औरतों को। यही इसी मुद्दे पे आए थे 14 के बाद में। इतने 10 साल के करीब हो रहे हैं इनको, कोई क्या परिवर्तन आया? कोई भी परिवर्तन नहीं आया पूरे देश के अंदर। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि देखो ये पूरा जो सिस्टम है ना, आदमी को अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। उनके दिमाग के अंदर क्राइम है और इसको हमें बदलना चाहिए। हमें देश एक ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जो कि विकसित भारत। खाली पैसे से ही अच्छा थोड़ी होता है इंसान। पैसा कमाना तो देखिए, हमारे देश को जो आज हालात हैं ओवरऑल पूरे देश में, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और महिलाओं के खिलाफ अपराध है, जहाँ पे किसानों के खिलाफ कितना बुरा हाल, कितना बुरा ट्रीटमेंट है किसानों का भी है। युवा बेरोजगार घूम रहा है। मोदी की चारों जातियाँ जो बोल रहे हैं मोदी जी की, युवा, गरीब, किसान और महिलाएं सब उत्पीड़ित हैं इस जगह, इस देश में। महिलाओं का मैंने डाटा बता दिया ये। और वो बेचारे किसान रोड पे घूम रहे हैं, प्रदर्शन करते हुए गोलियां चलाई जा रही हैं, उन पे आंसू गैस के गोले फोड़े जा रहे हैं। जवान वो प्रोटेस्ट करते फिर रहे हैं जंतर मंतर से लेके OROP 2, कितने 1 डेढ़ साल हो गया उनको धरना प्रदर्शन करते हुए लगातार। कोई नहीं पूछ रहा, ना जवान को पूछ रहा है, ना किसान को पूछ रहे हैं, ना महिलाओं को पूछ रहे हैं, ना युवाओं को पूछ रहे। गरीब, फिर उनकी एक और जाति है गरीब। गरीब देखो महंगाई कितनी है, गरीब को खाना नहीं मिल रहा, बेचारे का बैंड बजा हुआ गरीब का भी। तो हाँ, मैं मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि आप गौर कीजिए कि क्या हमारा देश सचमुच एक विकसित देश जैसा कि इसको प्रोजेक्ट करा जा रहा है, 3 ट्रिलियन और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करी जाए, क्या उसी तरह हमारा देश उस दिशा के अंदर आगे बढ़ रहा है? क्या जो ये तमाम नेता झूठ बोल के आपको बताया जा रहा है, क्या वो सत्य है? क्या आज हमारे देश को किस तरह के लोग चाहिए? अमीर लोग चाहिए, अड्डानी अंबानी जैसे, या अच्छे लोग चाहिए? बताइए, हमारे देश को कैसे लोग चाहिए? आई थिंक इन इंडिया वी नीड गुड पीपल मोर देन रिच पीपल। बाकी आप डिसाइड करिए, मुझे बताना, लिख के दे दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत शुक्रिया।